नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा वाईएमओ न्यूज से। आज चर्चा कर रहे हैं कल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे एडवोकेट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट बार एसोसिएशन हैं उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने कल एक घोषणा की है कि जो एब्सटेन फ्रॉम वर्क था, जो पिछले एक हफ्ते से लगभग चल रहा था, मंडे से उसको उन्होंने वापस ले लिया है, यानी सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स और टिल फर्दर कहेगी डिसीजन। तो इसी बारे में अलग अलग लोगों की, जो एडवोकेट समुदाय है उसमें जो लोग थोड़े इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कार्रवाई में, उनके अपने अपने विचार हैं। उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो क्या गड़बड़ है, क्या वो कहना चाहते हैं, हम उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हम बैठे हैं। तो हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ एक्स जनरल सेक्रेटरी, ऑनरी सेक्रेटरी डीबीए दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं। हमारे साथ 30 जारी से ही एडवोकेट दीपक शर्मा जी हैं, गौरव गौरव सिंह हैं, और हमारे साथ राधिका हैं डीबीए से ही। तो हम बात कर रहे हैं, मैं दिव्य जी आपके पास आ रहा हूँ सीधा। ये जो जी। बिल है, एडवोकेट एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, कहा यह गया कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग, जो प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन और सेक्रेटरी और डिफरेंट बार एसोसिएशन के और लीडर्स, कल सीएम साहब से मिले। उन्होंने कोई आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के चलते, उस एश्योरेंस के चलते ये जो स्ट्राइक जो हमारी या एब्सटेन फ्रॉम वर्क कहिए, ये जो चल रहा था, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना भाई साहब नमस्कार, पहले आपको और जो सभी पार्टिसिपेंट व्यूवर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। भाई साहब बहुत क्लियर सी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हम सभी एडवोकेट हैं और एडवोकेट्स के बीच बीच में लीडर कोई नहीं होता, सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हमारी सुप्रीम बॉडी होती है बीसीआई, उसके बाद बीसीडी, और सारी जैसा कि आपको पता है सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म की है। मैं भी उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मेरे सिर्फ यहाँ एक चीज कहना है कि जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी। है? वन डे वर्क अब्सटेन किया गया, ठीक है। स्ट्राइक कंटिन्यू हुई, ठीक है। लेकिन मीनवाइल हमें कुछ तैयारियां जरूर अपने लेवल पर करनी पड़ेंगी। वो तैयारियां ये हैं कि क्या ड्राफ्ट हो, क्या मसौदा हो, और क्या उसका एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म हो। ये कोई इतना इजी टास्क नहीं है, ना ही मैं इसको ये कहूंगा कि भाई 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी होती है, इतना क्विक हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 15 में कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हमारी लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी, 2 करोड़ का जुडिक्शन, जो कि फुल बेस्ड डिसीजन होने के बाद भी हाई कोर्ट के वो पेंडिंग हुआ पड़ा था, नहीं आया था। तो उसमें हमने देखा था कि उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें लीडर अपोजिशन और इन सबको मिलकर लगभग 32 मेंबर पार्लियामेंट्स थे, उनमें हमारा उस मसौदा को सुना, उसका बिजनेस बना। वो एजेंडा हमने डोर टू डोर भाग करके उसको राज्यसभा में, लोकसभा में पास कराया। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गजट नोटिफिकेशन उसका हुआ, उसके बाद वो लागू हुआ। लेकिन वो एक बड़ी डिमांड थी, उसके लिए हमें एक दौड़ भाग करनी पड़ी। लेकिन अगर बात करें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, ये उससे भी बड़ी चीज है, इसको हम लाइटली बिल्कुल ना लें। क्योंकि इसी तरह से कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर डॉक्टर्स भी एक ट्रॉमा झेल रहे थे, वो भी इस तरह के वायलेंस के शिकार हो रहे थे। क्योंकि आप जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो या तो हम डिफेंस काउंसिल होते हैं या हम प्रोसिक्यूशन तरफ से होते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम कभी कभी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ में भी डील कर रहे होते हैं। तो बहुत हद तक आप क्रिमिनल केसेस को छोड़ दीजिए, आपने खुद देखा होगा सर कि इवन मैट्रिमोनियल केसेस में भी जो एडवोकेट है हस्बैंड तरफ से, उसको कहीं ना कहीं वाइफ वाले की साइड से जो लोग आते हैं, वो उसको अपना एनिमी मान लेते हैं और कभी उस पर भी हमला कर देते हैं। एग्जैक्टली, हमला तो कर मेरा देते हैं, सिर्फ उसके यहाँ ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके खिलाफ उसके ऊपर आरोप लिखित। लगाते हैं यस और यस, कोर्ट में आई झगड़ा एम होते हुए ऑल्सो मैंने विक्टिम एक ऑफ नहीं दैट। दूसरी बार देखा है। जी। सर मैं खुद एज सेक्रेटरी वहां गया हूँ, कई बार मैंने देखा है, कई बार वहां पर जज साहब उठ करके चैम्बर में भाग जाते हैं क्योंकि वो उसमें पार्टी नहीं बनना चाहते, विटनेस नहीं बनना चाहते। वकील की आफत कि वो वहां क्योंकि जेंट्स है लेडी पर, वो कोई अपना डिफेंस भी ठीक से नहीं कर सकता। ये सब घटनाएं होती हैं वर्क प्लेस पर। तो 2018 में एक जो एक्ट बना डॉक्टर्स के फेवर बन गया, क्योंकि डॉक्टर्स में भी होता कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं भाई, पता नहीं पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन में तो मर भी सकता है ड्यूरिंग दी प्रोसीजर।
तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया, द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 2018। दुख का विषय ये है कि वो अपने नॉन एडवोकेट होकर के भी वो उस मांग को बखूबी उठा करके 2018 में ही वो एक्ट पारित करा चुके हैं, जिस एक्ट के अंदर सर वो नॉन बेलेबल है, कॉजनेबल है, और उसमें मिनिमम सजा का प्रावधान 6 मंथ का है, 6 मंथ्स का है। 6 मंथ से लेकर के उसमें अप टू 5 years तक इम्प्रिजनमेंट, और अगर पेनल्टी की बात करें तो 5,000 रुपीज से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी। आप भी देखिए इतना बड़े लेवल पर वो अपनी एक इस लीगल रेमेडी को अवेल कर गए। हम आज तक इस पर संघर्ष कर रहे हैं। उसके अगर हम पैरेलल देखें तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है सर। आप देखिए कितना एक इट्स ए मोकरी। क्या है वो? उसमें हद से जो सजा का प्रोविजन है वो अप टू 2 years और 10,000 तक का जुर्माना। हाँ, किसी भी तरह से अगर उन्होंने जो कंप्लेंट एडवोकेट है उसको ये साबित कर दिया कि इसकी कंप्लेंट फॉल्स थी, तो उसकी सजा 3 साल की है सर। ये देखिए आप, अगर हम SC/ST की एक्ट की बात करें सर, वहां पर क्या है, आप इमीडिएट अरेस्ट कर लिए जाएंगे, 3 दिन के बाद आपकी बेल पे सुनवाई होगी, आपका 5 साल तक उसमें जेल है, जो सेक्शन 3 कहता है। तो हमारे को सिर्फ कहना ये है कि ये इतना हम इसको लाइटली ना लें, कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले गए जहां मैं सुन रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है कि उनको ना तो हमें पता कि ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम सब जानते हैं ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कंप्लीट स्टेट नहीं है। उनको नहीं पता, हम उनको ये नहीं कह पाए कि तुम्हारा लॉ मिनिस्टर जब आएगा भैया, हम तो लॉ सेक्रेटरी आएगा, हम तो प्रोविजन के तहत आए, इस प्रोविजन में आप करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। तो ये सर एश्योरेंस नहीं है सर। जब हमारे पास हम सेंट्रल में बैठे हुए हैं, एक सही मैं सवाल आपने माफी उठाया। चाहते सर, माफी चाहते, किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा, नहीं नहीं, किसी एक को आपने क्रिटिसाइज नहीं सही कर रहा सवाल उठाया। सबसे पहला सर। क्वेश्चन ये था कि जिसके दरवाजे पर हम जी, जा रहे हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट है हमारी इस बात को सुनने में या इस बारे में कुछ करने में? दीपक, इस डेफिनेटली बारे सर, में डेफिनेटली टेक्निकली सर, आप क्या कहते हैं, इस पर लॉ? डेफिनेटली सर। दीपक जी। सर ऐसा है, इसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी तरफ से हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो BCD है। जी। और BCD की तरफ से कोई प्रपोजल जाए तो गवर्नमेंट उसको देखेगी। और सेकंड, इसके अंदर जहां तक मेरा IQ लेवल कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है, हमारी स्टेट कंप्लीट स्टेट सेंट्रल नहीं है गवर्नमेंट के ना। पास पावर। जी। जी। जी इट्स नॉट लाइक राजस्थान। जी। राजस्थान में तो पूरी स्टेटहुड है, तो फुल स्टेटहुड है, इसलिए उन्होंने कर दिया, जैसा भी किया वो और गलत सही, जैसा भी सेकंड, हल्का बात। जो अभी 2-4 दिनों से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके अंदर ये है कि 2021 के अंदर ऑलरेडी BCI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट भेज दिया था। जी। अगर ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है तो 2021 से लेकर आज तक फॉलो अप क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल ठीक। और अगर BCI ने भेजा हुआ था तो हम अब दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों जा रहे हैं? नहीं, एक सवाल और आया है यानी कि हमारी कि सुप्रीम जा कोर्ट के कौन रहा अंदर है। एक पिटीशन पेंडिंग है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है, और सेम प्रेयर लेके हम हाई कोर्ट में आ रहे हैं। मैं एक चीज और, इसमें सवाल ये उठता है कि लेकर के इस डिमांड को या इस चीज को लेकर के जा कौन रहा है? जाना था BCD को, जाना था BCI सर को, प्रॉब्लम जा प्रॉब्लम रही क्या है है कोऑर्डिनेशन कि कोई, कमेटी। सर मैं आपको बताता हूँ, ये आई वॉश है। आई वॉश किस लिए है कि हमारे एक वकील साहब का कत्ल होता है, अंदर गुस्सा होता है, और पहली बारी मैंने इतने डरपोक नेता देखे कि वो डर जाते हैं और छुप जाते हैं, सामने फ्रंट पे कोई नेता नहीं आया है, और एक स्ट्राइक डिक्लेयर हो जाती है। किस कॉज के ऊपर डिक्लेयर हुई है? कि क्या पुलिस FIR रजिस्टर नहीं कर रही है, या पुलिस एक्यूज पर्सन से मिली हुई थी, या पुलिस को पता है वेयर अबाउट्स एक्यूज के और पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए स्ट्राइक थी। कोई सर्कुलर नहीं आता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी बार की तरफ से, और किसी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर की तरफ से, या सेक्रेटरी जनरल लगा लीजिए, प्रेसिडेंट लगा लीजिए, किसी की तरफ से। 3 दिन के बाद जब मेंबर्स हल्ला काटना शुरू करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये आवाज उठाते हैं कि हमें ये तो बता दो, हमें दिल्ली पुलिस हाय हाय करना है, हमें स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय करना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय करना है, हमें कम से कम ये तो बता दो हमारे नेता लोगों। तो तब इनको होश आता है कि ये हमसे ब्लंडर हो क्या गया। तो फिर एक ये नई नई कहानियां बनाकर लेकर आते हैं, और लास्ट में इनको एक एस्केप रूट चाहिए था। आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं क्या करें, कह रहे चलो मुख्यमंत्री के दरवाजे खटका लो। अंदर जाके क्या मीटिंग हुई, क्या बात हुई, बाहर किसी को क्या पता, राइटिंग में एश्योरेंस ले आते।
एक 2 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की एक उनकी वीडियो क्लिप ले आते जिसके अंदर एश्योरेंस होती कि जी मैं करूंगा इसे, और सेकंड इन्होंने सस्पेंड कर दी स्ट्राइक कि जी टिल फर्दर ऑर्डर। अब या तो ये कोई टाइम फ्रेम लेकर आते कि जी हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि मैं 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर ये बिल लेकर आ जाऊंगा। नहीं लेकर आऊं तो आप वकील लोग आप दोबारा से आ जाइएगा हड़ताल पे, आप अपने आप को बिल्कुल एब्सटेन ठीक, कर लीजिएगा काम से अपने। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा एश्योरेंस लेकर आया होते। ये आज भी मेरा चैलेंज है जितने भी नेता हैं कि एक टाइम फ्रेम बता दें कि जी इतने टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता हम दोबारा से हड़ताल पे जाएंगे। एक नेता नहीं बता सकता। गौतम, जिन वकील साहब की डेथ गौतम हुई बहुत सही सवाल है, उसको मैं मान आऊंगा लिया इस 3 दिन के जवाब बाद के लिए। घड़ियाली आंसू, 3 दिन के घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए कुछ नेताओं ने हमारे। आज तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली कि वो हमारी था, और ये बार इसके लिए ये स्टैंड ले रही है। बिल्कुल सही किसी सवाल। एक बार ने, किसी एक बार ने आज तक जिम्मेवारी नहीं ली है कि ये हमारी बार का मेंबर था और हम इन वकील साहब के लिए स्टैंड ले रहे हैं। एक नोटिस आज की डेट तक का दिखा दे कोई बात। पहली हड़ताल देखिए बिना नेताओं के हड़ताल। ये मेंबर्स का अपना गुस्सा था, अपनी नाराजगी थी, जो मेंबर अपनी मर्जी से काम पे नहीं गया। कोई कहीं नेता खड़ा नजर नहीं आया। हमने फेसबुक से भी सबको कहा, चैलेंज दिया कि आज आप हड़ताल कर रहे हो, जितनी बारें हैं वहां के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपनी फोटो डाल देना आज दिखाने के लिए कि आपका क्या इनिशिएटिव रहा है, क्या पार्टिसिपेशन रहा है। सबके सब गायब रहे। तो लेकिन सर ये डीबीए वाले टोटल तो आई वॉच है, बिल लेकिन बनाया जा रहा है। डीबीए वाले तो कहते हैं, गौतम जी अपना ऑडियो ऑन करें। ऑडियो, राधिका तुम भी ऑन रखो। अ, गौतम जी, डीबीए का क्लेम जी ये है कि सर। उन्होंने तो पूरा, वो पूरे गेटों पर बैठे हुए थे, सारे गेट्स पर जो है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग थे। क्या ये सही है? सर बात ये नहीं है कि पार्टिसिपेशन किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा इश्यू है जैसे दीपक भाई ने कहा है कि सबसे बड़ी बात कि ये मेंबर ने अपना एक सेल्फ रिकॉल किया कि हम लोग वी वर गोइंग टू बी फ्रॉम रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम द वर्क। ये एक मेंबर का बहुत बड़ा कोऑपरेशन था जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट जितने दिन चली सक्सेसफुली चली है। दूसरी चीज कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप ने किया क्या? लीडरशिप ने एक मेंबर की कॉल को, जो मेंबर चाह रहे थे कि इस टाइम से जो एक ब्रुटलिटी के साथ मर्डर हुआ एक एडवोकेट मेंबर का, बार के मेंबर का, और मेंबर्स कॉल कर रहे थे, अब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क कर रहे थे, मुझे लगा कि लीडरशिप ने आकर के उसको बल्कि सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और एक डाइवर्टेड मैटर लेकर के आ गए, एक फ्लॉप स्टोरी लेकर के आ गए कि हम सीएम साहब के यहाँ पर गए, बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने कहा, एक एश्योरेंस दे दी उन्होंने कि देखो जी हमारे जुरिडिक्शन में आएगा तो हम कर देंगे, हम लॉ मिनिस्टर से बात करेंगे, हम लॉ सेक्रेटरी से बात करेंगे, अगर लॉ सेक्रेटरी कहेगा कि हम बना सकते हैं तो हम देख लेंगे। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो टाइम बाउंड, जैसा दीपक सर ने कहा। और एक्स सेक्रेटरी जो हमारे डीवीए के कहा, सारे लोगों ने कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, दीपक सर ने ऑलरेडी कह रखा है कि जो कॉल आपने करी थी वो प्रोटेस्ट पर्पज क्या था। मैंने फर्स्ट बार जब वीसी हुई थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम पर भी मैंने स्पष्टली कहा था कि देयर शुड बी मोटिव बिहाइंड द एवरी प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम अगर बाहर का कोई मेंबर डिसीज्ड हुआ है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो इंडिविजुअली हम स्टेट गवर्नमेंट से क्या करवा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रेमेडी सीख कर रहे हैं। और अगर जो इतने बड़े हम, अगर हम लॉयर हैं, हम लोग इतनी बड़ी हमारी बार है और स्ट्रांग बार है, स्ट्रांग बार के नाते से मैं एक बात कह सकता हूं कि क्या कुछ लोग हमारे इस मोमेंटम को डाइवर्ट कर सकते हैं? क्या ये राइट है? क्या ये राइट है कि नहीं है? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके काम करना होगा सर। दिव्य, दिव्य,
एक बहुत बड़ा सवाल सर आया, एक बहुत क्वेश्चन बहुत बढ़िया उठाया मुद्दा गौतम ने, कि इस बार, इसको दीपक ने भी किया, सजेस्ट किया, इस बार जो आम एडवोकेट था, जो जनरल एक एडवोकेट था, ये उसका गुस्सा और आक्रोश था जिसकी वजह से एब्सटेन फ्रॉम वर्क हुआ। ये किसी कॉल के अगेंस्ट नहीं हुआ। तो क्या मैं ये सर समझूं, बीइंग मैच्योर लीडर, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या इसमें हमारी लीडरशिप का फेलियर नहीं रहा कि वो हमारी भावनाओं को और हमारे उस जज्बे को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकी? सर ड्यू टू रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी पार्ट रहा हूं और डीबीए में एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट रहा हूं। तो यहाँ मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज ना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मेंबर्स का सेंटीमेंट से बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी की और मेरे लर्निंग फ्रेंड की, कि वो खुद अपनी स्वेच्छा से कोर्ट रूम्स में नहीं गए, वर्क से अब्स्टेन रहे हैं। यहाँ पर लीडरशिप को चाहिए था कि इस समय एक राइट टाइम था एक सही डिमांड को आगे लेकर के जाने का। उसके लिए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगर किया तो वो एक दिन का काफी था, लेकिन अगर हम स्ट्राइक को एक्सटेंड कर रहे थे तो मीनवाइल हमको ये प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से बाहर भी लेके आना था, मीडिया में लेके आना था, हमें कहीं ना कहीं धरना कोई और प्रदर्शन ऐसा करना चाहिए था। ये बात दब करके रह गई, सिर्फ छोटे मोटे न्यूज़पेपर में आई, कभी कभार एक उसकी फुटपट्टी पर आ गई न्यूज की कि भाई इस वकील जो है एक दिन की स्ट्राइक पर है, 2 दिन की स्ट्राइक पर है। लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी डिमांड है, बेबी जैसा कि मैं सर, अभी कह रहा था कि डॉक्टर्स तक ने 2018 में ये चीज पास कर ली, हमको कोई तो इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, कहीं ना हमारे कहीं आप ये वर्कर्स एडमिट बेबी को। करते सर, हो कि लीडरशिप की बेबी सर, दूरदर्शिता में उसकी जो जो उसका जो व्यू था, या उनका जो सोचने का ढंग था, या जो उनकी जो सर, पकड़ थी, वो कहीं कमजोर रही। सर मैं वही कहना चाहता हूं, अगर हमें प्लेटफॉर्म हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर है, लॉ मिनिस्टर यहाँ पर है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बीसीडी यहाँ पर है, बीसीआई यहाँ पर है, तो हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी है, जिसके पास अपनी फुल बेस पावर भी नहीं है, वो कंफ्यूज है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। हम कंफ्यूज है कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जबकि हमारे पास बीसीडी है, बीसीआई है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा हमारा लॉ मिनिस्टर यहाँ सेंट्रल के बैठता है, हम वहां कहीं नहीं जा रहे हैं। देयर इज नो रिटर्न कमिटमेंट कि कहीं हमें राइटिंग में दिया हो। हमने नहीं, क्यों स्ट्राइक को अभी एक्सटेंड किया सर, हमने अभी स्ट्राइक को इसमें क्यों एक्सटेंड किया फर्दर? अभी इसमें बीसीडी ने हम जो किसी प्रोसीजर पे पहुंचे नहीं। 6 आदमियों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, बीसीडी ने इनिशिएट लेते हुए, जी उन 6 आदमियों ने जी सबसे सजेशंस मांगे हैं रिगार्डिंग दिस प्रोटेक्शन बिल, कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो अभी उसने अपना काम स्टार्ट किया है, अभी उसका राकेश कोई सर, फाइंडिंग्स नहीं आई है। इससे रिलेटेड सर, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसी दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां चली जाती है। तो क्या ये वो बीसीडी से इमेच्योर अप्रूवल के बाद इमेच्योर गई, या अपनी मर्जी से जो मैं वही कह डिसीजन रहा हूँ, अगर अगर बीसी ने ऐसा कोई स्टेप लिया तो वी हैव टू वेट, जो डिसीजन हमें वेट करना चाहिए था। फादर ने लेना था, वो बच्चे जाके पड़ोसी के यहाँ जाके बातचीत करने जा रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं कुछ आपसी सामंजस्य और आपसी तालमेल का कहीं गड़बड़ा घोटाला नहीं है? बिल्कुल हो सकता है सर। आप ही सर देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, समन्वय समिति, समन्वय इन बिटवीन दी बार, ऑल बार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार्स मेंबर्स, बीसीडी बीसीआई और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हम वहां हमारा समन्वय बहुत जरूरी है। और इसमें क्योंकि डीबीए हमेशा लीड लेता रहा है, डीबीए को इसमें लीड लेना चाहिए था। मैं फिर कहूंगा सर, 2 करोड़ के जुडिक्शन में डीबीए वाज द मेन पार्ट, जो इसमें बढ़ चढ़ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी आगे हिस्सा ले रही थी। मैं आज और फिर कहूंगा दुर्भाग्य यह है कि उसी इस तरह वक्त की चीजों डीबीए की सबसे जरूरत है। पीछे है। दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त डीबीए सबसे पीछे है। चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट हो, चाहे वो द्वारका कोर्ट हो, वो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। सही गलत जो जो भी कर पा रहे हैं, जैसा भी कर पा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता डीबीए का कोई लीडर सर, सामने आया हो जिसने कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, सर मैंने ये पहला डिसीजन ले रहा हूँ। कहा कि मैं सॉरी टू हम से सर, उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन इसमें सच को सच तो बोलेंगे। ये चैनल सच तो हाँ बोलेगा। वो मैं गौरव के जी पास आ रहा हूँ। राकेश गौरव, सर, गौरव, यू बीइंग द मेंबर ऑफ राकेश सर, डीबीए, हाउ यू आर फीलिंग? आ रहा हूँ राकेश गौतम जी, सर, आ रहा हूँ गौतम जी। सर सर सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये मानना है, देखिए ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना तो लैंड है, ना लॉ है, और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। और मैंने केजरीवाल जी का जो ट्वीट है उसको पढ़ा है, उसमें कहीं भी इस तरह से आश्वासन नहीं है कि भाई हम 1 हफ्ते में दोबारा से रजिस्ट्रेशन बुला लेंगे उसका असेंबली का, और मैं इसको ड्राफ्ट करके आप मुझे दे दीजिए और मैं इसको पास कर दूंगा।
तो ये तो स्ट्राइक को ना सर, मतलब ये राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि केंद्र सरकार इसको पास करेगी नहीं और दिल्ली सरकार के पास पावर है नहीं। दिल्ली सरकार जब अपनी असेंबली में इसको लेके आएगी, उसके बाद वो केंद्र के पास भेजेगी, केंद्र वही एलजी के पास लटका देगा, तो ये मामला जो है सर रफा दफा हो जाएगा। और मेरा जो है सर, अपनी बार काउंसिल की, जो दिल्ली बार बार काउंसिल है, उससे ये मेरा निवेदन है कि जो जिन वकील साहब की हत्या जो की गई है, उसके परिवार की कुछ आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि तकरीबन 25 रुपए एक वकालतनामे पे हम देते हैं, वेलफेयर जो ठीक है, देते हैं। वो तो एक वेलफेयर और स्कीम का वो है, 10 लाख रुपया उसको हाँ मिलेगा, हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर नहीं वो तो जा दिल्ली रहे हैं, सरकार देगी वो ना तो सर, वो होगा, वो तो वो दिल्ली होगा। सरकार देगी, दिल्ली सरकार का मेडिकल पेमेंट वो जो पॉलिसी जो भी होगी, बीसीडी की पॉलिसी होगी, वो तो मिलेगा। एक पॉलिसी के तहत हो जाएगा। बात ये चल रही है ठीक है। कि ये मुद्दा जो है आपस में मिंगल कर दिया गया कि हम लड़ाई जो है वो, जैसा दीपक ने पहली बार उसमें कहा कि लड़ाई हम जी इसलिए लड़ रहे थे कि क्या पुलिस एक्शन नहीं ले रही, मर्डर के खिलाफ जो हुआ उसके हाँ खिलाफ जी दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा, या पुलिस मिली जी हुई जी। है, ये मुद्दा था, या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था। दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ना उधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। राधिका कुछ कहना चाह रही, राधिका, राधिका क्या व्यू है एक आम आम एडवोकेट का, डीबीए के तुम मेंबर हो, क्या तुम्हारी फीलिंग्स है जो हो रहा है घटनाक्रम, उसमें तुम अपने को ठगा महसूस कर रहे हो? जी सर, पहली बात तो ये है कि जब से मैंने वकालत ज्वाइन की, उसके बाद से मैं ऐसे ड्रामे बहुत बार देख चुकी हूँ कि जब आम आम एडवोकेट को तो आगे कर दिया जाता है, उनकी वकालत को ठप कर दिया जाता है, और बाकी जो सीनियर्स, ये जो हाई लेवल पे बैठे हैं, बीसीडी में हो गया या बीसीआई में हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं। इनको तो ऊपर से सब कुछ अवेलेबल होता है, इनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं तो आज तक जब से हमारा हम लोक वकालत में मतलब स्टार्टिंग हुआ, तब से आज तक ये लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट मिला क्यों नहीं? क्या ये इतने बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो इतनी हायर पावर पर बैठे हुए हैं, और पहली बार तो नहीं हुआ, कई बार मैं ये सब चीजें देख चुकी हूँ। इतने टाइम के बाद भी कितनी बार जब भी कोई भी प्रोटेक्शन होता है, मरता कौन है? एक आम वकील, जिसके पास वो जो डेली का कमाता है और डेली का ही खर्च करता है। ये लोग तो अपनी हायर पोस्ट पे पहुंचने के बाद अलग अलग तरीके से पैसा इतना ज्यादा कर लेते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये लेकिन डीडी फिर शर्मा भी को कह रहे हैं क्या आप? कभी भी ना, डीडी कभी शर्मा भी भी लीडर हैं? प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं कि आना चाहिए कि एक आम वकील को इन चीजों की जरूरत है। वो क्योंकि जानते हैं कि जब मैं एक आम वकील हूँ। आता है ना, जी बोलिए भाई। जी अभी सर ने पूछा कि ये बात आप डीडी शर्मा को बोल रहे हो, तो मैंने कहा राधिका जी जानती है मेरी छोटी बहन कि मैं एक असाधारण सा आम वकील हूँ। नेता भी रहे हैं, जी नेता भी रहे, उन्होंने कहा ये ड्रामे बहुत बार देख चुके हैं, इनके जी, टाइम में भी मैं कोई ड्रामा रिप्रेजेंटेटिव हुआ रहा था? हूँ। जहाँ तक डीडी भाई का, वो इतने हाई लेवल के वो नहीं है नेता जो बीसीआई में बैठे हैं, बीसीडी में बैठे हैं और उनसे भी ऊपर। और मैं अभी की नहीं कह रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ, अभी तक क्यों नहीं मिला हमें, क्योंकि जब भी हायर उस पे पोजीशन पे लोग पहुंच जाते हैं ना, तो उनको इस चीज की वैल्यू महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ठीक है, तो ठीक अपनी है, एक ठीक है। सिक्योरिटी, अपनी दीपक, सब मुद्दा चीजें घूम फिर होती के है। वहीं आता है, दीपक मुद्दा घूम फिर कर वहीं आता है जी कि इस सारे घटनाक्रम में अगर एक आम एडवोकेट की नजरों से देखा जाए, तो आम एडवोकेट क्या, मतलब अगर बहुत ब्रीफ में 2 लाइनों ठगा में हुआ हम महसूस कहें, कर रहा है अपने आप को, ठगा हुआ महसूस कर रहा है किससे कि उम्मीद छल हुआ करे है उसके वो, साथ, हर बारी की तरह। किससे और उम्मीद अगर करे? इनका फैसला इतना ही ठीक है, सर देखिए, अगर इनका फैसला इतना ही ठीक है, तो आज तक जितने भी फैसले हम देखते आए हैं कि इस तरह के मुद्दों के ऊपर जब भी कोई हमें करना पड़ा एजिटेशन, तो जब उससे हमें उसको स्टॉप करना पड़ा या उस पर हमें सक्सेस मिली या हमें उसे गिव अप देना पड़ा, तो हमारे नेता हमेशा मेंबर्स के बीच में आए, बीच में आकर उन्होंने बोला कि ये सिनेरियो आज डेट में, अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें, हम ब्लैंक हो रहे हैं। तो मेंबर्स कहते थे ठीक है अभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, अभी हम और भूखे रह सकते हैं, आप चलो आगे चलो, हम कोई बात नहीं, भूखे रहेंगे, हम लड़ेंगे। या किसी रीजन से हम कहते थे ठीक है अभी फॉर द टाइम बिंग इसको हम गिव अप कर देते हैं, फिर दोबारा से अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हैं, रीजनरेट करते हैं, और दोबारा से डबल फोर्स की लड़ाई में आएंगे। अगर ये इतना ही अच्छा फैसला लेकर आए हैं, एश्योरेंस लेकर आए हैं, मेंबर्स के बीच में आके खड़े होकर 6 कोटे हैं सर, जहां पे इनको लगता है कि ये सबसे ज्यादा उसमें है कंफर्टेबल जोन में, उसी कोर्ट के अंदर मेंबर्स को ये इकट्ठा कर लें और बुलाकर कहने की जी ये फैसला है हमारा। ये एक गेट के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के गेट के बाहर खड़े होकर क्या मेंबर्स को मैसेज दिया है?
जीडी भाई, आते यस ना यस, मेंबर्स के बीच में। सर ये टोटल पॉलिटिकल था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सीएम साहब के पास में जाना, इस सबको पता है कि उनकी अथॉरिटी पावर्स कितनी है और आज वो किस अपने और चक्रों में फंसे हुए हैं। उनके लिए उससे और बहुत जरूरी काम है अपने बहुत से साथियों को जेल से निकलवाना, ये सब ऑल दैट। तो और ये सब चीजों को हमारे पास अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, और हम सब लोग अपने आप को सिर्फ यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर्स यहाँ कोई नहीं है, वकीलों कोई लीडर नहीं होता। मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूँ और खुल करके, बिल्कुल दीपक भाई ठीक कह रहे हैं, अगर कहीं स्ट्रेटजी का फेल कभी हुआ है तो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाहर में आते थे, बाहर में अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे गाइडलाइन लेते थे और ये कहते थे बोले भाई फर्दर हमें क्या करना है। तो आज भी वही चीज है, दिव्य जी हम बात ऐसे ये है, गुपचुप तरीके से बात ये है, दो बातें निकल के आती। एक तो ये लगा कि बीसीडी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच में आपस में सामंजस्य जैसा होना चाहिए, वो नहीं है। अदरवाइज बीसीडी का भी कोई नुमाइंदा वहां पर रिप्रेजेंट करता और उसके रिप्रेजेंटेशन से एक बेहतर होता। उसमें मजबूती आती। और अगर किसी ने किया है तो वो अभी पता नहीं लगा, हो सकता है किया भी हो, मुझे अनऑथराइज तो नहीं किया है कहना सर, चाहिए, एक दो लोगों ने किया है। आउट ऑफ द वे जाके लोगों ने बताया कि बीसीडी के एक दो लोग भी थे, लेकिन उनका क्या तो कमेटी के स्टैंड थे था? जो कमेटी बनाई गई है ड्राफ्ट को लेके, नहीं, उस कमेटी का कमेटी कोई में तो मेंबर था नहीं, कोई। कमेटी के मेंबर फिर नहीं सर थे। तो दूसरा, पर्पस तो ये हो गया ना कि उस कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस था, ऑब्जेक्ट था, उसको डिफीट करना। डिफीट एक बात। आप दूसरा, बीसीडी मेरी को नीचे दिखाना अप्रिहेंशन, चाह रहे हो ना मेरे पास बहुत सारे लोगों के कि फोन आए हमारी हैं। जो सुप्रीम आई अथॉरिटी हैव है नो दिल्ली की, पावर टू बीसीडी, टेक एनी इसने एक कमेटी डिसीजन, कॉन्स्टिट्यूट करी और आपने उस कमेटी को जीरो दिखा दिया। आई हैव नो पावर टू टेक एनी डिसीजन। मेरे पास तो छोटी सी आप लोगों की सहयोग से एक जो ताकत है या जो भी एक मैं समझता हूँ माध्यम है, वो ये है कि मैं आप लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा, फोन कर करके कहा कि साहब एक चीज का हमें अप्रिहेंशन है और स्ट्रॉन्ग अप्रिहेंशन है कि कहीं ये हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहीं बीजेपी, आप और कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस के और कहीं टाई टाई फिश ना हो फंस जाए गए सर, और फंस हम गए, फिर फंस कहीं गए, टाई फंस टाई गए फिश के चक्कर में हम फिर ठगे रह यार, जाए। फंस चुके हैं, फंस चुके हैं। कुसुम जी ने ज्वाइन किया, कुसुम जी 2 मिनट रह गए, सॉरी टू से, बट आप बताएं, अपना ऑडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन कर लें। यस कुसुम जी, हो गया, आवाज आ रही आप, है जी। यस जी, आप लीडर भी रही हैं डीबीए की और ऑफिस बेरर रही हैं और वो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जानी जाती हैं, आपका सोशल बड़ा वो है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ केवल, क्या ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है एक हफ्ते में, इसमें एज एन जनरल एडवोकेट आप क्या महसूस कर रही हैं और एक आम आदमी जो एडवोकेट है वो क्या महसूस कर रहा देखिए, वैसे तो हमें एश्योरेंस मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी से, अभी देखते हैं, लेट अस सी कि क्या होता है। बट मुझे ये लगता है कि होगा यही कि हम लोग पिस जाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी, आप, इन तीनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एडवोकेट एक्ट को ये लटकाते ही रहेंगे जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा। है? कौन लेगा Right. स्ट्रॉन्ग एक्शन? कौन लेगा? किससे उम्मीद है? लॉयर्स को ही लेना पड़ेगा, लॉयर्स ही करते हैं जो कुछ करते हैं, और कोई नहीं, थोड़ी लॉयर्स करता और लीडर्स, लॉयर्स और लीडर, है। हाँ, लॉयर्स एंड लीडर्स, ऑल लॉयर्स आर लीडर्स, हर लॉयर में एक लीडर होता है। मैं नहीं मानती नहीं कि नहीं, कोई जो आम जिनको लॉयर हमने भी चुन होता के भेजा उनकी ड्यूटी क्या मानते हैं आप? जस्ट है। टू अर्न उनकी द तो है मनी, ही, उनकी तो प्राइम, भाई जस्ट साहब टू उनकी अर्न तो द प्राइम मनी, ड्यूटी है। नेम एंड फेम। यस, जस्ट टू एक्सटॉर्ट द मनी, नॉट टू फेम के अर्न। लिए तो करी नहीं है, नेम मनी का तो मुझे पता नहीं, मैंने लेते हुए देखा नहीं है। आई कांट से एनीथिंग, बट ठीक द है, ओनली ठीक थिंग है, इज कि लीडर्स को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, यस, क्योंकि वही मैं फिलहाल वो चाहता हूँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर जी द रिप्रेजेंटेटिव्स। जी। बट हम उनके साथ हैं, हम उनके राकेश साथ सर, हैं। राकेश सर, सबसे बड़ी एक बात ये है, जी, सबसे बड़ी बात ये है 30 सेकंड कि में, शॉर्ट शॉर्ट टाइम बहुत कम है। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत हाँ, बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका जो कमेटी ने डिसीजन लिया है, किसी मेंबर को नहीं पता है कि किस बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया, किस बेसिस पे आपने रिकॉल कर लिया। एटलीस्ट आप मेंबर के बीच में आए। वी आर द बार मेंबर, अगर सारे लॉयर बार के मेंबर है तो एटलीस्ट आप मेंबर के बीच में आए। मेंबर को क्लियर कट मैसेज तो होना चाहिए कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या अश्योरेंस मिली और हम किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक बात, आपने तो ठीक। क्या किया, आप चले गए, आपने वहां जाकर के जैसे कि बताया कि ना कि सीएम ऑफिस पे खड़े होकर बोलिए ठीक है, अभी ठीक बड़ी है, बात हो दिव्य गई है, दिव्य आप दिव्य सब कुछ लोग कह घर रहे हैं, बैठो, एक मिनट है, 10 मिनट आए। एक मिनट दिव्य। आप yes, क्या बाहर के मेंबर को क्या बेवकूफ समझते हैं? ऐसा ही अगर ये समझा सभी गया, लोग इस ऐसा ही प्रकार की समझा बात गया कर लगता रहे है। हैं, सर ये जी क्या जी, है? ऐसा ही समझा ये गया सर लगता
सर सर जी हम लोगों यस ने ठीक क्या, है, वी आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वी आर लॉ क्वालिफाइड। आप ठीक किस है दिशा में सर लेके जाना चाह रहे हैं मुझे? ठीक है वी आर दिव्य, नॉट द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल स्टार्ट करें दिव्य, एसोसिएशन, दिव्य वी स्टार्ट आर करें, नॉट एक डिपेंड एक अपॉन द मिनट रह एनी गया। पॉलिटिकल पार्टी। सर आज सर विद डिपेंड रिगार्ड मैं आप, एक चीज छोटी चीज ओके कहना सर चाहूंगा, लास्ट बात, जी जी अपने भाइयों के मेरी जो सेंटिमेंट्स डिमांड को है, ध्यान रखते हुए लॉयर की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है वो किसी गौतम जी, पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है बिल्कुल सर ठीक, मैं प्लीज। मैं जी अपने सभी मेंबर्स के सेंटिमेंट्स ध्यान रखते हुए बिल्कुल ये बात सच मानता हूँ कि ये चीजें हमारे संज्ञान में आनी बहुत जरूरी थी। बाहर के एक मेंबर अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बीसीडी और बीसीआई के साथ है, लेकिन उसको भी ट्रुथ पता होना चाहिए, उसको भी आगे का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। वो भी इस पूरी स्ट्रेटेजी में, इस पूरी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर तभी साथ दे पाएगा जब उसको सब चीजें पता होंगी, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर सब चीजें होंगी। तो हमारा सिर्फ यही कहना अपने ऑनेबल बीसीडी मेंबर्स, बीसीआई मेंबर्स और अपने बार रिप्रेजेंटेटिव से कि इन सब चीजों को हम लोग बीच में, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करें, सारी बातों को प्रॉपर कन्वे करें, सामने आकर कन्वे करें, चीजों को ठीक है फेस करें और सही चैनल पे, सही जगह पर, सही फोरम पर इस चीज को उठाएं, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कहीं ले जाकर किसी की दुकान में लोगों को बिठा दिया जाए। विद बहुत रिगार्ड बढ़िया मैं बात यही कही कहना आपने, चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात कही दोस्तों। ये सुना आपने जो सेंटिमेंट्स थे आम एडवोकेट्स के, हमारे साथ कुदरती जो पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं, ऑफिस बेयर रह चुके हैं, वो भी जुड़ गए, आम एडवोकेट भी जुड़े हैं, हमारे जैसे आखिरी पायदान के वकील भी हैं। सबका मानना केवल और केवल यही है कि बीसीडी, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एडवोकेट्स एंड बीसीआई, तीनों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए और वो सामंजस्य दिखना भी चाहिए। बीसीडी ने इनिशिएट किया, 6 आदमी कमेटी बनाई, उन्होंने सजेशन मांगे हैं, उन्होंने अपने अपने सभी के लिए ओपन एक प्लेटफॉर्म खोला कि हमें अपने सजेशन दीजिए। वो सजेशन अभी जा ही रहे हैं या कितने गए हैं मुझे नहीं मालूम, को बात करके बताऊंगा। लेकिन इस दौरान बीसीडी का एक तरफ से ये फरमान और उधर से कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक सीएम के पास चले जाना, जिसको पावर नहीं है, उससे जाके बात करना, स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देना और बिना किसी भी मेंबर को कॉन्फिडेंस में लिए ये सब घटनाक्रम कर देना, इससे आम एडवोकेट ठगा महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसकी जरूरत केवल और केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए है, या कुछ लोगों ने फोन में बताया कि हम लोग केवल माला और बुक्के पहनाने के लिए, या हाय हाय जिंदाबाद और हैप्पी बर्थडे करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ आम एडवोकेट से, प्लीज जाग जाओ। ये समय है एकजुटता का परिचय देते हुए, एकजुट होकर के अपने लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और कुछ कर जाने का। अदरवाइज ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक सपना बन के रह जाएगा, ये पास नहीं होने वाला है अगर इसी तरह का कोऑर्डिनेशन का लैक रहा तो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस डिबेट में और आज की इस डिस्कशन में इतना ही। मैं फिर दूसरे और लोगों को भी जोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं मेरी आवाज को सुने, आप लोगों की आवाज को सुने और अप्रोप्रिएट इसके ऊपर एक्शन लेते हुए डिसीजन ले। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह जागरूकता बनाए रखिएगा, लीडर्स को जगाए रखिएगा, तभी हम सफल हो सकेंगे।